नमस्कार दोस्तों, हाउस वाइफ रेलवे एस्पिरेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कुछ पढ़ाने या कुछ बताने नहीं आई हूँ। आज मैं अपने दिल की बातें, आपके दिल की बातें आपस में शेयर करने आई हूँ। दोस्तों, मुझे ये तो नहीं पता कि मेरी मंजिल कहाँ है, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानती हूँ कि मेरा मिशन है रेलवे एनटीपीसी या रेलवे टेक्नीशियन। दोस्तों, मैं अपना पूरा 100% दूँगी। मैं 120 दिन का अपना प्लान लेके चल रही हूँ। मेरे लिए ये नहीं मायने रखता कि कौन-सा त्योहार हमारा है, क्योंकि कभी भी कंपटीशन लाइन में स्टूडेंट लाइफ में ना त्योहार और ना ही कोई रिश्तेदारी मायने रखती है। अगर इन सब से आप ऊपर रहकर अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं, तो आप सक्सेस ज़रूर होंगे। कौन क्या कहता है, कहने दीजिए। कौन मेरे साथ है, कौन मेरे विरुद्ध है, रहने दीजिए। किसी का जवाब मत दीजिए। नहीं किसी के जवाब देने की ज़रूरत है। जिसके दिल में जो आ रहा है कहने दीजिए। क्योंकि जानते हैं संघर्ष में इंसान अकेला होता है और जब सफलता होती है तो दुनिया साथ देती है। उसमें दुश्मन भी जो होते हैं आपके साथ खड़े हो जाते हैं। जिससे जो आज आपको पहचानने से मना कर देंगे, कल वही इंसान आपसे रिश्ते और नाते जोड़ने लगते हैं। दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, आप अगर कोई ये मत मायने रखिए कि आपकी उम्र कितनी है। अगर आपके पास समय बचा है तो आप अपने सपनों को पूरा करिए, क्योंकि लोग जब पैसा देते हैं तो उसका हिसाब भी मांगते हैं। लोग जब आपको पैसा देते हैं उसको बार बार कर कर टॉर्चर भी करते हैं। उसको बार बार कह के जताते हैं कि मैंने आपको इतना दे दिया है, लेकिन जब खुद का पैसा होता है और खुद की जॉब होती है उसका किसी को हिसाब देना नहीं होता है। एक समय था जब माँ बाप पैसे देते थे, माँ के पैसों का, पिता के पैसों का हिसाब नहीं देना होता था। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब अगर पैसा कोई और देता है, क्यों ना खुद का अगर हस्बैंड भी हो, तो वो जरूर एक बार जाहिर कर देगा कि मैंने इतना पैसा लगाया है, मैंने इतना पैसा दिया है। तो उसके भरोसे मत रहिए, अपने पैरों पर, खुद के पैरों पर खड़ा होना सीखिए। क्योंकि आपका भी तो कुछ आत्मसम्मान है। क्या आपका आत्मसम्मान नहीं है? मैंने टारगेट रखा है एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी का। मेरे पास 20 अगस्त 2026 को 31 वर्ष पूरा हो जाएगा और मेरे पास मात्र 2 वर्ष ही बचे हैं, जो कि 33 वर्ष तक ही कोई रेलवे का फॉर्म डाल सकता है। तो मैंने यही टारगेट रखा है कि मेरे 2 साल के बीच में ना मेरे लिए कोई त्योहार है, ना मेरे लिए कोई रिश्तेदार है। जिसको गुस्सा होना है हो जाए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मेरी लाइफ बन जाएगी तो सभी लोग पूछने वाले हो जाएंगे, जब नहीं बनेगी तो दुनिया ताना ही मारेगी। तो इससे बढ़िया है आज कि इंसान आज कष्ट सह के पढ़ ले। अगर मैं 8 घंटे भी 120 दिन 8 घंटे भी डेली देती हूँ तो मैं अपना सिलेबस पूरा कर लूँगी। और इतना बात याद रखना कि अगर इस समय के जो हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें कम से कम 100 में से 90 या 85 के ऊपर ही लेवल लेके चलिए। 90 और 95 तक चले जा रहे हैं। उसका रिजल्ट जो है वो 80, 85 या 90 तक पहुंच जा रहे हैं। तो हमको कम से कम अपना टारगेट 90 तक ही लेकर चलना होगा कि हम कम से कम सेफ स्कोर में रहें, क्योंकि उसमें प्री मेंस होता है।
जब तक हम प्री पास करेंगे और मेंस, उसमें फिर लास्ट जो मेरिट बनेगी उसके लिए आप क्वालिफाई हो सकें। और जब हम शुरू स्टार्टिंग से कर रहे हैं, मैंने इतने साल पढ़ाई किया, नहीं पता मैंने कितना पढ़ा है, कितना मुझे आता है, नहीं पता है मुझे। लेकिन मैं आज से मैं इतना टारगेट रखती हूँ कि मैं जो भी करूँगी वो स्टार्टिंग मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ। भरसक प्रयास करूँगी कि यदि मैं अपने टाइम को आपसे साझा कर पाऊँ, अगर मुझे टाइम मिले पढ़ाई के बाद, तो मैं आपके टाइम को साझा कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास भी एक बच्चा है, उसको भी देखना होता है। बच्चों को 2 घंटे कोचिंग पढ़ाती हूँ, उनको भी देखना होता है। साथ में मैं आप लोगों को बताई भी थी कि होमगार्ड का जो अभी डीवीपीएसटी हो गई है, चूँकि थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया उसमें कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, फिर भी मतलब उम्मीद है कि वो मतलब फाइनल हो जाएगा, लेकिन उसकी रनिंग के लिए भी मुझे टाइम निकालना है और उसके बाद मुझे अपनी पढ़ाई पे भी समय देना है। अगर मैं हो सकेगा तो मैं आपसे बात ज़रूर करूँगी। अगर टाइम मिलेगा तो हफ्ते में 2 दिन भी मेरे पास टाइम मिले तो मैं आपसे बात ज़रूर करूँगी। बाकी शार्ट्स तो मेरा मतलब जो पढ़ाई का शार्ट्स है वो तो चलता ही रहेगा। दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए आप लोग, क्योंकि मेरी जर्नी केवल पढ़ाई तक ही नहीं है। मैं अपनी जर्नी को आप लोग से भी साझा करना चाहती हूँ। मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अपनी जर्नी को साझा करिए। आप लोग किस उम्र से हैं? किस उम्र में क्या आपने कभी कोई सपना देखा तो उस सपने को पूरा करिए। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप अपना सपना पूरा करिए। एक समय था, वो समय चला गया जब माँ-बाप पढ़ने के लिए कहते थे। आज कोई कहने वाला नहीं होगा कि तुम पढ़ो। लोग मतलब निकाल लेंगे अपना, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे। तो उनके मतलब का सारथी मत बनिए आप। आप अपने पैरों पर डिपेंड होइए, आत्मनिर्भर बनिए। अपने अंदर विश्वास रखिए कि मैं कर सकती हूँ तो मैं करूँगी, चाहे मेरा कोई साथ दे या न दे। अगर आप अपनी बातों पर अडिग हैं तो लोग आपका साथ ज़रूर देंगे। अगर आप ही अपनी बातों से डिगने लगे तो लोग साथ नहीं देंगे। वो तो चाहते हैं कि आपके पैर को खींचें, आपको कहें कि आपसे नहीं हो पाएगा। सरकारी नौकरी इतनी आसान नहीं है, मानते हैं कि आसान नहीं है, लेकिन जो डट गया है वो भी तो पाया ही तो है। जो आज जॉब कर रहा है वो भी तो पाया है। क्या मानते हैं कि सीटें बिकती हैं, लेकिन कितनी सीटें बिकती हैं? आप उससे भी ऊपर जाइए पढ़ाई करके ना। कितने सीटें बिक लेंगे? हमको एक सीट की ज़रूरत है, हमको 10 सीट की ज़रूरत नहीं है। जितना पोस्ट आ रहा है उसमें से हमको एक सीट की ज़रूरत है मुझे। दोस्तों, मेरी शादी किए हुए 10 साल हो गए। आज मैं सालों से के लिए और आज स्ट्रगल करते करते आज इतना समय हो गया है कि मेरे पास मात्र 2 साल ही बचे हैं। अब उसमें यही है कि अपना पूरा जान लगा दें, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन मैं इतनी पॉजिटिव थिंकिंग रखती हूँ कि मैं पाकर ही रहूँगी, चाहे लोग मेरा साथ दें, मेरा साथ न दें। अगर मुझे स्ट्रगल करके भी अपनी सपने को पूरा करना हो तो मैं पूरा करूँगी। मैं नहीं जानती कि लोग मेरा साथ देंगे या बीच में मेरा साथ छोड़ देंगे, ठीक ना? अब जब मैंने संघर्ष के पथ पर अपना पैर रख दिया है तो पीछे नहीं हटाऊँगी। बहुत हट ली मैं, बहुत डर ली लोगों से, अब नहीं। अगर आज मैं डरी, आज मैं डिग गई तो ज़िंदगी भर लोगों की गुलामी करनी पड़ेगी। इसीलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से भी अपनी निवेदन करती हूँ या मतलब रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग यदि अपना कोई सपना देखें तो उस सपने के लिए एक बार ज़रूर प्रयास करिए। अपने आत्मसम्मान के लिए ज़रूर काम करिए। दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही आपका सपना हो, लेकिन खुद का पैसे के लिए ज़रूर काम करिएगा। चाहे वो प्राइवेट ही काम करिएगा, अपना खुद का बिजनेस ही करिएगा, लेकिन अपने पैसे के लिए ज़रूर काम करिएगा।
कुछ नहीं, आप लोग यूट्यूब चैनल खोलिए, यूट्यूब चैनल तो बना सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती हैं, स्टार्ट तो कर सकती हैं, घर से भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। लेकिन आपसे एक ही बानू, आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने पैसे के लिए ज़रूर मेहनत करिएगा, क्योंकि आपका पैसा रहेगा तो कोई हिसाब नहीं मांगेगा, कोई आपको दबा नहीं पाएगा। न मैं आज तक दबना चाहती हूँ, न मैं आगे भी दबना चाहती हूँ। ठीक है बहनों, तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे, बस यहीं तक मतलब अपनी सफ़र को रखते हैं अभी। कृपया मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा उन बहनों तक जो बहनें अपना सपना पूरा करना चाहती हैं। आज मैं रेलवे एस्पिरेंट हूँ, रेलवे एस्पिरेंट अपनी तैयारी के साथ साथ आपको बताई भी थी कि होमगार्ड की भी तैयारी कर रही हूँ, रनिंग की तैयारी चल रही है अभी। ऊपर से अपने बच्चे को भी देखती हूँ, बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाती हूँ, बच्चों को खाना खिलाना पिलाना, बच्चे को भी पढ़ाई करवाना, सारी जिम्मेदारी लेकर अपनी चल रही हूँ। तो कृपया आप लोग बहनों आप लोग के अंदर वो ताकत होती है जो कि उसको पूरा कर सकती है। जब 9 महीने बच्चे को रख के और उतना असहनीय कष्ट को झेल कर एक बच्चे को पैदा कर सकती है, तो वो अपने सपने को भी पूरा कर सकती है, चाहे उसको दर्द कितना हो। तो अपने सपने पे ज़रूर काम करिएगा, एक छोटा सा ही करिएगा, लेकिन ज़रूर करिएगा कि कुछ आपके पास अमाउंट हो। जो लोग आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाते हैं, आत्मसम्मान को पैसे के लेकर आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाते हैं और बार-बार उसको टॉर्चर करते हैं, उसको न कर पाएँ। और आप भी अपने सम्मान से कहिए कि मैं भी अपना खर्चा खुद चलाती हूँ। ठीक है बहनों, मैं आपसे बताई हूँ कि 180 दिन का 120 दिन का टारगेट लेके चल रही हूँ मैं, और अपनी स्टार्टिंग नहीं पता मुझे कि कब से कितना मेरा तैयार है। मैं अपनी स्टार्टिंग 0 लेवल से कर रही हूँ। हो सकता है तो मैं आपको जितना पढ़ूँ उतना ही मैं आपको वीडियो में डालूँ। ठीक है? ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।